हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नागपाल नर्सिंग होम, जो कि जैन नगर मेन रोड अबोर में स्थित है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। हमारी टीम ने डॉक्टर लतिका नागपाल जी के साथ बातचीत की, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कि पिछले 9 साल से अबोर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और अब डॉक्टर लतिका नागपाल जी के द्वारा IVF की फैसिलिटी भी मौजूद करवाई जा रही है। हमारी टीम ने डॉक्टर लतिका नागपाल जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें स्पर्म बैंक, एग फ्रीजिंग और सरोगेसी से कैसे मदर बना जा सकता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। दर्शकों, आज हम बने हुए हैं डॉक्टर लतिका जी के साथ। जैसे इन्होंने बोला कि IVF में अगर किसी का कंसर्न है और उसकी कंसेंट लेकर अगर एग्स की प्रॉब्लम आती है तो एग्स हम लोग हेल्दी एग्स ले सकते हैं। अगर स्पर्म का किसी को है तो वो भी उसकी कंसेंट लेकर हम लोग ये कर सकते हैं। हमारे पास स्पर्म बैंक भी होती है और एग्स का भी हमारे पास भंडार होता है और हमारे पास सरोगेट मदर्स भी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? बिल्कुल सही। हमारे पास स्पर्म बैंकिंग भी होती हैं और oocyte डोनर्स भी होते हैं। और साथ में जो लेडीज़ जिनका लगता है कि बच्चेदानी कमज़ोर है या बच्चा उनके अंदर ठहर नहीं पाएगा, तो उनके लिए सरोगेट मदर्स भी होती हैं। और ये सारी चीज़ें विद कंसेंट होती हैं। अगर विलिंग है तो ही किया जाता है, अगर नहीं विलिंग तो जैसे पेशेंट कहता है उसी तरह से करा जाता है। बहुत ही क्लियर कट प्रोसीजर है, विद कंसेंट है। कहीं पे कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। जो लोगों के मन में वहम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अगर हम बात करें आज का जो सिनेरियो है जिसमें ये चीज़ें जो है यंग गर्ल्स हैं, कई बार उनको पैसे की वजह से वो भी दे आर एबल टू डोनेट एग्स। उनको लगता है कि हम लोग एग्स दे दें अपने। और अगर वो लड़की हैं जो यंग हैं और उनमें एग्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और वो चाहते हैं कि हम लोग डोनेट कर सकते हैं एग्स, या हम लोग आप गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिल सकते हैं, क्या वो लड़की हैं जो जिनकी हेल्दी एग्स है और वो भी हमारे से आपसे कंसर्न कर सकते हैं? एक्चुअली जो क्राइटेरिया रहता है एग डोनर के लिए, वो ये है कि एक तो वो मैरिड होनी चाहिए, एक उसके बच्चे होने चाहिए, और एज जो है उसकी 35 से नीचे होनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए प्रॉपर एजेंसीज़ वैसे तो होती हैं जिनके अंदर हम जो है अपना पेशेंट जिसके लिए हमें डोनर चाहिए उसके पूरा क्राइटेरिया जैसे कि BMI, वेट, ब्लड ग्रुप, ये सारा भेजते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम एजेंसी को इन्फॉर्म करते हैं। तो उनके ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ से आते हैं। कोई समय था जब लोगों को लुधियाना, चंडीगढ़, जालंधर दूर दूर जाना पड़ता था IVF के लिए और बहुत पैसे खर्च होते थे। पहले तो IVF की फीस बहुत थी और उसके साथ उनको आने जाने का बहुत प्रॉब्लम था। और वो चीज़ देखते हुए जैसे आपने यहाँ खोला है, क्या कहना चाहेंगे कि रेट्स भी आपने ऐसे मतलब रखे हुए हैं कि IVF को IVF नहीं बल्कि एक फैसिलिटी लोगों को देने के लिए आपने इस एरिया में खोला? जो हमारी ये बेल्ट है ये तकरीबन मोस्टली जो है विलेजेस के साथ लगी हुई है। जो पेशेंट गांव से या दूर से आ रहा है, मोस्टली पुअर, मतलब आप ये कह लीजिए कि हाँ उतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, ना तो दूर तक जाने की उसमें इतनी क्षमता है, ना ज़्यादा पेमेंट की क्षमता है। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हाँ हमने रेट्स अपने थोड़े कम रखे हुए हैं इस बेल्ट में। और साथ में जो है आजकल जो है किश्तें अवेलेबल हैं, बैंक के थ्रू लोन्स मिल जाते हैं जो कि आसान किश्तों में जो है आप ये अपनी IVF के ट्रीटमेंट जो है करवा सकते हैं। जो हमने यहाँ पे रेट रखा हुआ है वो बड़ा जेन्युइन सा रखा हुआ है, जो कि 60 से 80 हज़ार के बीच में है। जैसा ट्यूबरक्लोसिस जो कि अनडिफाइंड हो जाती है, कई बार टेस्टों में भी नहीं आती और वो भी एक हर्डल बन के इनफर्टिलिटी का कारण बनी रहती है और आप उसके लिए स्पेशलिस्ट हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपको पता चल जाता है कि ये इस वजह के साथ इसको ये पकड़ रही है और इस वजह से वो इनफर्टाइल हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? सही है। TB जो है बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस बीमारी है, इजीली पकड़ में तो नहीं आती है। किसी की पास्ट हिस्ट्री रही हो कि TB रहा है उसे बचपन में और उसके बाद जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उन सब केसेस में हाँ हम मेंस्ट्रुअल ब्लड PCR या इस तरह के टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कहीं बच्चेदानी के अंदर TB तो नहीं है उसे। उसके अलावा जो है ट्यूबों का टेस्ट होता है। TB की वजह से कई बार ट्यूब्स जो है बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फूल भी जाती हैं, जिसको हाइड्रोसेल्फिंग्स कहते हैं। तो बायलैटरल हाइड्रोसेल्फिंग्स भी एक TB
पेल्विस का फाइंडिंग है। इन सारे केसेस के अंदर जहाँ पे ट्यूब्स बहुत बुरी तरह से डैमेज है ड्यू टू टीबी, या यूट्रस की लाइनिंग भी कई बार इफ़ेक्ट हो जाती है, तो जहाँ पे ट्यूब्स की इफ़ेक्ट हुई हैं वहाँ पे भी आईवीएफ की तरफ हम चले जाते हैं। जहाँ पे बच्चेदानी की लाइनिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, स्कारिंग हो रही है, तो वहाँ सरोगेसी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो डायग्नोसिस के लिए मेंस्ट्रुअल ब्लड पीसीआर हम लोग करते हैं, या फिर हिस्ट्रोस्कोपी जो है एक टेस्ट है जहाँ पे ट्यूब्स को देख के अंदर से जो है सैम्पलिंग कर लेते हैं, एंडोमेट्रियम की भी सैम्पलिंग करते हैं, और हाइड्रोसेल्फिंग वाला जो पार्ट है ट्यूब का वहाँ से भी सैंपल जो है हम टेस्ट के लिए भेजते हैं, जो कि एक कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ टीबी बना देता है। डॉक्टर साहब, मेल इनफर्टिलिटी के लिए इस एरिया में कोई डॉक्टर नहीं था और आपने यहाँ मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी इस सेंटर को बना दिया है। एक्सीविधि आपने यहाँ स्टार्ट कर ली है और मेल्स के सारे टेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो है मेल इनफर्टिलिटी जो है प्रेवलेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा यही है। तो इसीलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते ही हमने आईवीएफ इक्सी स्टार्ट किया था कि अगर हमें एक भी स्पर्म मिल रहा है, चाहे एपिडेमिस से या टेस्टिस से, तो वो अंदर डाल के जो है हम उसी के हस्बैंड के शुक्राणु जो है यूज़ हो पाए और बच्चा जो है उन्हीं का हो। तो इसी को मद्देनज़र रख के हम लोगों ने इक्सी स्टार्ट किया था। डॉक्टर साहब, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपके हॉस्पिटल में? हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अराउंड 25 बेडेड हॉस्पिटल है विद ओटी और विद आईसीयू, विद अल्ट्रासाउंड, और बाकी न्यूरो सर्जरी, गायनी सर्जरीज, यूरो सर्जरीज, जनरल सर्जरीज, लैब सर्जरीज सब यहाँ पे परफॉर्म हो रही हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं भी आभारी हूँ पंजाब प्लस चैनल पे कि उन्होंने आके इतनी दूर से आके हमारा ये हॉस्पिटल कवर किया अबोहर का, जो कि एक बहुत ही दूर, मतलब जो दूर का एरिया है, यहाँ तक आए और